हम भी बहुत बड़े कवि हैं। 5 मिनट सुन लीजिए, उसके बाद फिर मैं खुद ज्यादा नहीं सुनाता, सुन लीजिए। बस आगे के लोग आगे जो व्यवस्था में लगे आप भी आइए, आ जाइए, ये ले जाएंगे उधर से सुनेंगे। जी अनिल भाई, वाह वाह। ये आगे सुव्यवस्थित तरीके से दुर्व्यवस्था फैलाने को प्रजातंत्र कहते हैं। और ये जो प्रजातांत्रिक तरीके, इधर ना आइए, इधर जो करना। हाँ, मैं कह रहा था साहब, हमारे उत्तर प्रदेश में इश्क मोहब्बत प्रतिबंधित है। आप अपनी सगी पत्नी का आधार कार्ड अपने आधार कार्ड से लिंक कराने के बाद भी यदि पार्क में बैठे हैं तो एंटी रोमियो वाले पकड़ के कूटने लगेंगे। आप हमारे यूपी में इश्क मोहब्बत की बात तक नहीं कर सकते। ये क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, अजीब आदमी। तो आधार कार्ड लिंक करा ये सब लोग परिश्रम कर रहे हैं मुशायरा अच्छा करने के लिए। नहीं, अब सब बोलेंगे तो हमारा भूल जाएगा, हम बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। बस 2 मिनट शांत से सुन लीजिए, मजा आए, ताली बजाइए, हंसिए, बस बोलिए मत। बोलने के लिए हम लोग पैसा लिए, हम लोग सुनिए। बिहार के लोग समझदार तो इतना होते हैं कि जिसको बुलाए उसका। तो हमने अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि आदरणीय, राम की धरती, कृष्ण की धरती, यहाँ इश्क मोहब्बत प्रतिबंधित क्यों है? कहे बेटा, जिस सुविधा का लाभ हम खुद नहीं ले पाए, हम सुनाते हैं अपने परिचय। जो लोग इधर बैठ कर शांति से सुनिए, एकदम बैठ कर हम अपने परिचय में बता देते हैं, थोड़ा जान लीजिए जो लोग नहीं जानते। 85 बरस के जब हमारे दादाजी की अवस्था होगी, देखिए मुस्कुराते हैं, तो यमराज का मिसकाल आया कि दादा आपका कार्यकाल पूरा हो गया, आप चलिए। हम भारतीय परंपरा के हिसाब से बोले कि दादा कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। हिंदुस्तान का बुजुर्ग मरने के कगार पे खड़ा है, यमराज के मिसकाल आ रहे हैं, जाने की तैयारी हो गई है, अपनी अंतिम इच्छा बताता है। बात यहीं से शुरू करता हूँ, आनंद लीजिएगा। कि मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, मेरे खानदान के वयो बुजुर्ग दादा बोले, प्रतिदिन गंगा में नहाना चाहता हूँ मैं, और बाकी बचे जीवन को भोले की शरण जाके राम राम जप के गंवाना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। कि जैसे तैसे मेरी बीत गई है जवानी, आशा राम सा बुढ़ापा न बिताना चाहता हूँ मैं। और मेरी अंतिम इच्छा है बस एक बार राधे माँ को गोद में उठाना। वाह वाह। आप ब्रह्म में हैं। ये चाय बांटने से कुछ नहीं होता। एक आदमी हो गया, दोबारा ऐसा नहीं होगा, से हो जाता है। चाय में बेचिए, आप आनंद के साथ। देखिए हमको हम ऐसे में नहीं पढ़ पाएंगे। हम आपको बता दें, हम वास्तव में बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन अब इस तरह से करेंगे तो हम नहीं सुना पाएंगे। थोड़ा आप सुनिए, हंसिए, ताली बजाइए। और शोर करेंगे तो हमारी बात हमको भूल जाएगी, हम नहीं सुना पाएंगे। चाचा, हमको सगी पत्नी से सगा पुत्र प्राप्त है। ये साधारण सा बात नहीं है। 21वीं सदी में सगी पत्नी से सगा पुत्र हो जाए तो ये गौरव का विषय है, और ये गौरव हमको प्राप्त है। हाँ, ये गौरव हमको प्राप्त है, इसलिए हम एकदम गंभीरता से सुना रहे हैं। आप आनंद के साथ सुनिए। हम कोई इश्क मोहब्बत तनाव फैलाने वाली
राजनीतिक बात नहीं करते। बचपन में हम बहुत खूबसूरत थे, बाद में सरकार ने आधार कार्ड बनवा दिया, अब फिर हमको मुंह उसी तरह से लेकर रखना पड़ता है। सुनिए, सुनाते हैं। टेलीविजन खरीदा गया, ये दादा का चरित्र था, बाबूजी के विषय में बताते हैं। तो टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। सुनिए, शास्त्रों में हमारे यहाँ संस्कृत साहित्य में लिखा गया, मंगलम। भैया थोड़ी देर चुप हो जाएंगे। ये बोल भी रहे। जी अनिल भाई जी। सुनिए, टेलीविजन खरीदा गया। हमारे गांव में 1985 के बाद बिजली आई, टेलीविजन खरीदा गया, बाबूजी टीवी देखने बैठ गए। एक यहाँ से हाथ से निकालता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी मजबूरी है, जितने लोग तालियां बजाते हैं हम उतने लोगों को समझदार समझते हैं। हम आपको काफी समझदार समझ रहे हैं और हिंदुस्तान का सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान के सुना रहे हैं। आप हमें ब्रह्मांड का सबसे महान कवि मान के सुनिए। सुनाता हूँ कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, आप लोग भी तालियां बजाइए। ये ऐसे बैठे हैं जैसे नरेगा का मजदूर बैठे हुए हो। थोड़ा सा भी जागृत होकर के सुने, तब आपको आनंद आए। एक बार सब लोग मिलकर बजा दिए तालियां जोरदार, फिर हम सुनाते हैं। टेलीविजन खरीदा गया और बाबूजी टीवी देखने बैठ गए कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। कि नया नया टीवी जब घर में खरीदा गया, हाथ में रिमोट ले पसर गए बाबूजी। और 4 बजे भोर से ही धर्म की बात सुन आस्था की नदी में उतर गए बाबूजी। कि वसन विहीन तन तरुणी को देख देख केश रंगवा कर संवर गए बाबूजी। टीवी देखने की चक्कर में ब्लड प्रेशर बढ़ा तो गुजर गए हम बहुत बढ़िया सुनाते हैं, बस आप बढ़िया सुन रहे हैं और थोड़ा सा बढ़िया सुनिए, बस शांति के साथ। जहाँ मजे आए ताली बजाइए, चुप रहिए, बस इधर से शोर ना है। कान में हमारे शोर आएंगे तो हमारे शब्द हमको भूल जाएगा, फिर अब हम लगेंगे ज्ञान और बहुत ऊंची बात करने। हाँ, बहुत ऊंची बात। जिस चीज को हम बीए की क्लास में नहीं जान पाए, हमारा बेटा 5वीं कक्षा में जान गया। इस युग में हम कौन से चरित्र निर्माण संस्कार की कौन सी बड़ी बात करें। एक दिन आगे कहा, पापा हमारी क्लास की मैडम बहुत कंटाप है, एकदम खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है। हमने कहा चुप, संस्कार सीखो, अध्यापिकाएं माँ समान होती हैं। कहा चुप रहिए, हमेशा अपने जुगाड़ में रहते हैं, हमारे विषय में सोचते नहीं। तो जहाँ आनंद है वो तालियां बजाते रहिए। तो हम इस युग में पहुंच चुके हैं। यहाँ से बात कोई नहीं, सम्मानित है उनका अपना अवस्था है, सभी साथ नहीं देता, चलना फिरना पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत। हम आपको एक श्रृंगार से हास्य सुनाते हैं, श्रृंगार से कैसे हास्य की उत्पत्ति होती है। हम जब पहली बार विदेश गए तो एक शेख साहब खड़े हुए, कहे कि अच्छा पंडित जी शराब पे सुनाइए। हमको लगा हम ही से क्यों कह रहे हैं शराब पे सुनाइए। हम कहे शराब में नशा है, कहे तुमको कैसे पता है। अच्छा न सुनाए तो पूरा काव्य तो धर्म मारे आ जाता है। हमने बीच का रास्ता अपनाया और आनंद लीजिएगा। साहित्य में इसको गूढ़भूत व्यंग्य कहते हैं, जिसका आनंद 2-3 दिन के बाद आता है उसको गूढ़भूत व्यंग्य कहा जाता है। एक खूबसूरत सी नायिका, एक सुंदर सी लड़की गांव में खेतों से गुजरती है और गांव का सौंदर्य बोध जग जाता है। प्रकृति जो है नायिका का अनुगामी हो जाता है। आनंद लीजिएगा कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा।
ये श्रृंगार की पराकाष्ठा है कि गोरी 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 पगडंडी से जो गुजरी तो हरा भरा खेत खड़ा ख्वाब देखने लगा और रूप देख धूप को भी आ गया पसीना। बूढ़ा बरगद आंखें बेहिसाब सेकने लगा कि ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा। ज्वार बाजरों ने झुक झुक हेलो हाय कहा। हर हर रास्ता जनाब छेकने लगा और पोखरे में पांव को पखारा जब उसने तो ट्यूबवेल गांव का शराब फेंकने लगा। एक और आपको चंद सुना सुनिए। हम बहुत तरह के बहुत बढ़िया प्रयोग किए, बस थोड़ा सा हमारा मन लगा दीजिए तो उसके बाद हम आपको इतना बढ़िया, हम बहुत बड़े कवि हैं और बहुत बढ़िया कवि हैं। हिंदुस्तान वो देश है जहाँ दीवारों पे लिख के बताया जाता है कि दीवारों पे लिखना मना है। बहुत अच्छे अनिल भाई, वाह वाह, क्या सामने की बात कही, वाह 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 वाह। आनंद के साथ आनंद के बात न कीजिए, बात न कीजिए, बस आप मजे लीजिए। हम आपको सुनाते हैं, हम आपको सुना रहे कि देशभक्ति का चंद सुनिए। खून का एक कतरा नहीं गिरेगा, कोई शहीद नहीं होगा, एक गोली खर्च नहीं होगी और देशभक्ति सिद्ध हो जाएगी। बिना किसी नुकसान के कैसे देशभक्ति सिद्ध होती है? तुलनात्मक संस्कृति का विचारात्मक अध्ययन। सारी गुंडई के मूल में अमेरिका फंसा हुआ। हमने कहा बेटा चाहे जिससे उलझ लो, भारत के तरफ तुम्हारी दृष्टि आती है तो तुम्हारी दवाई हमारे पास है। सुनिएगा, आनंद लीजिएगा कि बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भरम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा। अभी देशभक्ति जगी है, माइक लेके पूछ जाऊंगा एकदम छाती। बेटा अमेरिका तुम हमसे उलझ कर जीत जाओगे, ये तेरे मन का भरम है। और सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। सैन्य शिविरों के लिए जितना बजट तेरा, उतने के साधु यहाँ पी जाते चिलम है। कि तेरे पास है जो हथियारों का जखीरा, यदि भारत के पास भी बहुत दमखम है। मल्लिका मलाइका राखी जैसा आइटम, तेरे परमाणु बम से न कहीं कम। हम चूंकि अपने प्रदेश में हैं, अपने जिले में हैं, इसलिए कह दे रहे हैं कि बैठने को, लेकिन हमने आज तक किसी को कभी सम्मेलन मुशायरे में बैठने के लिए कहा ही नहीं। हम पंडित हैं, काशी में घाट किनारे पाए जाते हैं और बैठाने का काम हमारे खानदान में गया जी ले जाके किया जाता है। हम किसी को नहीं कहते बैठने के लिए, फिर भी लोग बार बार आकर के खड़े हो जा रहे हैं। कितना हाथ जोड़े अनुनय विनय करें। आप एक और देशभक्ति का चंद सुन लीजिए और आनंद लीजिएगा। देशभक्ति में कैसे ये अपना पड़ोसी मुल्क चाइना, ये बार बार डोकलाम के प्रति और सिक्किम के प्रति अपने रवैया गलत अपनाते रहता है। हमारे अखबार में, हिंदुस्तान में हर अखबार में छपता है चाइना अपनी आंखें गड़ाए हुए डोकलाम के प्रति। आप गंभीरता से सोचिए, जिसकी खुद की आंखें खुद नहीं दिखाई देती, इतनी छोटी छोटी आंखें लेके वो डोकलाम के प्रति अपनी आंखें गड़ाए। चाइना में जो नेशनल वीर पैदा हुआ उसकी हाइट 4 फीट 3 इंच। इससे बड़ा कोई वीर चाइना में पैदा नहीं हुआ। गलती से कोई 5 फीट 7 इंच का मिल जाए तो समझिए अब